हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं दोबारा से बोरुटो मांगा की प्रेडिक्शन के बारे में। देखो, मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा व्हाट इफ नारुतो पे क्यों नहीं ला रहा है वीडियो। लाने को तो मैं ले आऊँ, लेकिन अभी मांगा का टाइम है, तो इस वजह से मैं अभी नहीं ला पाऊंगा। तो सब कुछ छोड़कर हम सीधी बात करते हैं प्रेडिक्शन के बारे में। तुम्हें तो पता ही है, मैं दो प्रेडिक्शन करता हूँ, एक से मेरा काम नहीं चल पाता है क्योंकि यार वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो दुख भरी बातें बाद में करते हैं और अभी स्टार्ट करते हैं प्रेडिक्शन। पिछली मांगा में ईडा विलेज में क्या आई, सभी का टॉपिक यही बन गया कि ईडा के आने के बाद मेरे भाई अब क्या होगा। और इस बात की गारंटी है कि यही चीज आने वाली मांगा की हाइप को बढ़ाएगा। कोई सेंस है इस बात की? I don't know। अगर मैं तुमसे कहूँ कि ईडा का प्लान ही कुछ और है तो क्या कहोगे? ईडा कोड के लिमिटर्स को ठीक करवाने के लिए नहीं, बल्कि कावाकी के लिए आई होगी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्योंकि पिछली मांगा के अंदर बहुत से ऐसे पॉइंट थे जिससे ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, और शायद हो सकता है कि कावाकी ईडा के साथ ही रहने लग जाए। What? ये मैं बताता हूँ कैसे। कावाकी इस वक्त उस स्टेट में है जहाँ पर एक ह्यूमन का फेट डिसाइड होता है, बिकॉज अभी कावाकी को बहुत ही बड़ी पावर मिली है, और इस पावर के साथ कावाकी बहुत ज्यादा पावरफुल है। जहाँ तक मुझे लगता है कावाकी का एटीट्यूड ऐसे ही नहीं बदला। तुमने सुना होगा, जब इंसान के पास पैसा और पावर दोनों चीजें अपने पास होती है तो वो किसी की नहीं सुनता है। उसके अंदर एक अलग ही तरीके का एटीट्यूड होता है। वो ये सोचता है कि मुझसे बढ़कर और कोई नहीं। और अगर मांगा की बात करूं तो कावाकी का ये फेट एग्जैक्टली ओल्ड सास्के की तरह है। ये क्या बात करता है यार। तुम्हें याद होगा नारुतो शिपुडेंट के अंदर जब सास्के के पास न्यू पावर्स आई थी, सुजानो आया था, उस टाइम पर सास्के का एटीट्यूड बदल गया था। उस टाइम पर सास्के की मेंटालिटी बदल गई थी, और उसकी मेंटालिटी इतनी ज्यादा चेंज हो गई थी कि वो ककाशी को भी मारने से पीछे नहीं हटा था। और ये पावर्स का नशा सास्के के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस था, बिकॉज सास्के भी उस वक्त किसी की भी नहीं सुन रहा था। और आज उसी तरीके से कावाकी भी है। कावाकी भी उसी स्टेज पर है जहाँ पर पहले सास्के हुआ करता था। देखो, नारुतो के साथ इतना रूडली बात करना, बोरुटो को मारने का ट्राई करना उसका ओन डिसीजन था। भले बोरुटो ने कहा था, लेकिन वो रुक सकता था। बट मैं ये नहीं कह रहा कि कावाकी विलन ही बन जाएगा। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये पावर्स का नशा सिर्फ और सिर्फ एक विलन के अंदर ही होता है, और बाकी किशिमोटो को तो पता ही नहीं होता है कि वो इस स्टोरी को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए कहाँ से कहाँ स्टोरी को घुमाएगा। शाबाश। और ये जो कावाकी का नेगेटिव स्टेट चल रहा है वो अभी लेवल 1 का है। ऐसा नहीं है कि कावाकी बिल्कुल ही विलन बन जाएगा। अभी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ये स्टेज खत्म नहीं हुआ तो शायद प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पावर्स का नशा बहुत ज्यादा खराब होता है। और अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा, तो ईडा इस चीज का फायदा कैसे उठा सकती है? बस यहाँ एक चीज की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि कावाकी न उठे। अगर कावाकी उठ गया तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी ईडा के लिए। ईडा जो कोड की हेल्प के लिए आई थी, वो अगर डेल्टा को डिफीट कर देती है तो वो सीधा कावाकी के पास ही जाएगी। बाकी बात रही सुमिरे एंड सारडा की, जो ईडा को रोकने का ट्राई जरूर करेंगे, तो उस टाइम पर ईडा अपना लव वाला जादू चलाएगी। और ये लव वाला जादू किसी पर भी चलता है, भले वो लड़का हो या लड़की हो। ईडा का जादू हर जगह चलेगा, और इस पावर की वजह से कोई भी ईडा को चोट नहीं पहुंचा सकेगा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और जब डायमॉन आएगा तो तुम्हें पता ही है क्या होने वाला है। और डायमॉन वो बंदा होने वाला है जो इन सब चीजों में सबसे बड़ा रोल करने वाला है, क्योंकि डायमॉन को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है। तो ये चीज तो कंफर्म है कि डायमॉन को डिफीट करना इतना आसान नहीं होने वाला है फर्स्ट टाइम में बोरुटो, नारुतो एंड सास्के के लिए, बिकॉज इन तीनों को नहीं पता कि डायमॉन की रिफ्लेक्शन टेक्निक क्या है। जहाँ तक मुझे लगता है कोड एंड डायमॉन नारुतो एंड उसकी टीम से तो भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे, और इस बीच में हो सकता है ईडा आसानी से कावाकी को अपने साथ ले जाए। कोड के लिमिटर्स के हेल्प से कावाकी एंड ईडा टेलीपोर्ट हो जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर कोड का हाइड आउट है। एंड अमादो को लेकर शायद कोड न जाए, क्योंकि अब कोड के पास अमादो से भी ज्यादा वैल्यूएबल पर्सन है। इसलिए हो सकता है ईडा कोड का मिशन यही ड्रॉप कर दे और कोड से कहे कि अमादो को हम बाद में ले लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कावाकी होगा। Oh my God! Wow!
और ये हम सभी को पता है कि कावाकी का मेंटल स्टेट अभी क्या है। कावाकी को मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा आसान होगा ईडा के लिए, सिर्फ और सिर्फ ईडा के लिए। भले कावाकी ने कोड को देखा है, भले कावाकी ने शायद डायमंड को देखा है, बट कावाकी ने ईडा को बिल्कुल भी नहीं देखा है और ना ही उसे जानता है। ईडा ही वो पर्सन हो सकती है जो कावाकी को कोनोहा के खिलाफ भड़काएगी, क्योंकि अब कावाकी का स्टेट बहुत ही अलग है। कावाकी ने नारुतो को बचाने का बहुत ज्यादा ट्राई किया था, फिर भी नारुतो उस पर ही भड़का। कावाकी के लिए ये चीज बहुत ज्यादा ही गलत थी और ये चीज हमने चैप्टर 66 के अंदर भी देखा था। और अगर ऐसे टाइम पे ईडा कावाकी को ले जाएगी तो कोनोहा के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। क्योंकि हो सकता है ईडा कावाकी को ले जाने के बाद कावाकी से ये झूठ बोले कि उन लोगों ने तुम्हें वहीं छोड़ दिया जिन लोगों को तुम प्रोटेक्ट कर रहे थे, और बोरूटो के उठने के बाद भी वो लोग तुम्हें लेकर नहीं गए, तो इसका मतलब है कि उन्हें तुम्हारी जरूरत तो नहीं है, वरना वो तुम्हें वापस जरूर लेकर जाते। ईडा इसी तरीके की बातें कर कर कावाकी को मैनिपुलेट करके विलेज में जाने से जरूर रोकेगी, क्योंकि कावाकी को पाने के लिए ईडा ने क्या क्या नहीं किया है। सो ये हो सकता है। अब तुम्हारा ये क्वेश्चन होगा कि ये सब कुछ ईडा को कैसे पता होगा, ईडा ये सब कुछ कैसे जानती होगी कि नारुतो कावाकी पे भड़केगा। इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि ईडा के पास ऐसे पावर है जिसकी हेल्प से ईडा के पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ ईडा आसानी से देख सकती है। तुम्हें याद होगा चैप्टर 57 के अंदर कोड के बताने से पहले ही ईडा को ये पता था कि इशिकी मर चुका है, और यहाँ तक ईडा ये भी जानती थी कि इशिकी को किसने मारा है। ईडा अपनी पावर्स की हेल्प से वहीं तक देख सकती है जहाँ तक उसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो ये बहुत ही अमेजिंग पावर है और इसी पावर की हेल्प से वो सब कुछ जान सकती है कि कोनोहा विलेज में क्या चल रहा है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है सडनली ईडा के दिमाग में ये नया प्लान आया होगा कि चलो हम कावाकी को ही उठा लेते हैं। बस शो इस तरह से किया जा रहा है कि वो अमादो को उठाने के लिए आए हैं, जिससे सभी का ध्यान अमादो पे हो, कावाकी पे नहीं, और चुपके से ईडा का काम भी निकल जाएगा और कावाकी ईडा के साथ आ जाएगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तो ये थी मेरी प्रेडिक्शन। देखो इस प्रेडिक्शन में बहुत सी कमी भी हो सकती है, उसके लिए सॉरी है। बाकी अगर आपको ये प्रेडिक्शन अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। करते नहीं है तुम? थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।